माँ, तुमने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तो जवाब दे दिया है, शायद तुम ही सुनना नहीं चाहते हो। लेकिन माँ, जरा ये भी तो सोचो। हम कुछ नहीं सोचना चाहते और ना ही कि कुछ सुनना चाहते। असबरी, ये कैसी बात कर रहे हो? अपने बच्चों को कोई ऐसा जवाब देता है? बच्चा किसी एक जिद पर अड़ जाए जो नामुमकिन है तो और क्या जवाब हो सकता है? मम्मा, हम जिद कहाँ कर रहे हैं? हम तो आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप लोग हैं कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वही तो, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा। खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं आप। क्या आपको यह भी समझाना पड़ेगा कि किसी पुराने पेड़ को उखाड़कर दूसरी मिट्टी में रोपा नहीं जा सकता? क्या तुम ये चाहोगी कि हम आपसे अलग होकर इतनी दूर चले जाएं? ऐसा मैंने कब कहा? मैं तो चाहती ही नहीं कि तुम वापस अमेरिका जाओ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आखिर मेरे कैरियर का सवाल है और यहाँ रहकर भी मैं करूंगा क्या? क्यों? तुम्हारे पास यहाँ करने के लिए कोई काम नहीं है? ऐसे कहते हो जैसे यहाँ इस देश के लोग एकदम नकारा है। तुम्हारे जैसे सब सोचने लगेंगे ना तो इस देश की हो गई छुट्टी। यहाँ कोई नहीं रहेगा। रहेंगे तो हमारे जैसे कमजोर बूढ़े लोग, घुट घुट कर अपना अकेलापन काटते हुए। माँ, ये सब क्या कह रही है? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आप लोगों को अकेले छोड़कर मैं दूर चला जाऊंगा। इसलिए तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमारे साथ चलिए। हाँ सवरी, मंगेश सही कह रहा है। हम लोग माँ बाप हैं। हमने अपने हिस्से की जिंदगी तो जी ली। अब हम अपनी जिंदगी का आखिरी दौर भी अपने बच्चों के साथ उनकी खुशियां बांटते हुए बिता दें, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? बात जो भी हो, मुझे जो कहना है मैंने कह दिया है। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों माँ, क्यों? तुम लोगों को क्या पता वतन क्या होता है, मिट्टी क्या होती है, घर क्या होता है, ये चीजें क्या होती है। हमें कहीं नहीं जाना है। हम कहीं नहीं जाएंगे। हमने इस मिट्टी में जन्म लिया है और इसी मिट्टी में हम मरना चाहते हैं। असवरी, तुम्हारी बातें सही है, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि इस वक्त तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो? क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि रश्मि मां बनने वाली है, हमारे पुत्र की मां। तो क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता उसके लिए? तो क्या ऐसी हालत में तुम इसे अकेली छोड़ दोगी? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन बच्चे का जन्म यहां भी हो सकता है ना? नहीं मामा, बच्चा यहाँ इंडिया में पैदा नहीं है, क्योंकि उसे अमेरिकन सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब वो वहां अमेरिका में पैदा हो। और इसके लिए मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती, इसलिए अमेरिका तो आप लोगों को ही आना पड़ेगा। अरे क्या बात है, आज तुम एकदम जल्दी तैयार हो गए? अरे वो क्या है ना, अपन का स्टाइल ही कुछ ऐसा है। जो भी काम करता है टाइम पे करता है। क्या ठीक है? दही। वो तो मेरे को भी दिखाई दे रहा है कि दही है, लेकिन काय के लिए? शगुन के लिए। शगुन? हाँ, हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं, कोई भी नए काम के लिए जाए तो उसे ये खाना जरूरी है, इससे तरक्की मिलती है। तो मैं किधर अपने काम के लिए उसके पास जा रहा है? उसने मेरे को बुलाया ना काम के लिए, इसके लिए जा रहा है। तो क्या हुआ, काम तो नया है ना। और फिर क्या पता, इससे शायद अपनी नई जिंदगी शुरू हो जाए। सच्ची पूछे ना, मैं इसके लिए जा रहा है क्योंकि तू ऐसा चाहती है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती जो आप कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते, बल्कि मैं तो आपको यही सलाह दूंगी जो आपकी तरक्की के लिए अच्छी हो। बहुत समझदार हो गई है मेरी बीवी। हाँ ठीक है, जाओ, अब देर नहीं हो रही। अरे जा रहा है ना, अभी जब देखो भगाती रहती है मेरे को। तू सच में जा रहा है? भाई वो अभी तो मैं खाली उसको मिलने को जा रहा है ना। अभी मिलने में तो कोई नुकसान नहीं है ना अपना। देख, मैं नफा नुकसान का बात नहीं कर रही। तू जो करेगा ना, सोच समझ के कर।
भाई मैं जल्दबाजी में कोई काम करता है क्या? जो भी करता है सोच समझ के ही करता है ना। तेरा ही बेटा है ना मैं। सोच समझ के फैसला किया होता ना तो आज तो उधर नहीं जाता। मैं फैसला किधर किया जाने का? अभी खाली उन लोग से मिल के आता मैं। अब मिलने में कोई नुकसान नहीं है ना अपना। सच? मैं कभी झूठ बोला क्या तेरे से? देख भाई, देख पक्या, मैं तेरे को रोकती नहीं, लेकिन इतना याद रख, तू जो कर रहा है ना ठीक नहीं कर रहा है। मैं अभी भाई थोड़ा समझा ना मैं देख तेरा शगुन। माई, माई आप मुझसे नाराज है? मेरे को क्या हक है तेरे पे नाराज होने का? माई ऐसा मत बोलिए, आपको पूरा अधिकार है और मैं जानती हूँ आप मुझसे क्यों नाराज हैं। माई, अगर प्रकाश उनसे मिलने चले गए इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि आप हार गए और मैं जीत गई। ये उनका अपना खुद का फैसला है। पता है मेरे को, बहुत गलत फैसला किया उसने। तेरे को भी मालूम है कितना नुकसान करके लिया अपना उसने। माई, आप पुराने अंदाज से सोच रही है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए प्रकाश के इस फैसले पर। मेरी छोड़, तू खुश है ना? माई, मैं खुश नहीं होंगी क्या? अगर किसी औरत का पति तरक्की करे, शान शौकत के रास्ते पर आगे बढ़े, तो क्या उसकी पत्नी खुश नहीं होगी? जिसे खुशी समझती है ना वो आफत है, आफत। तेरे को नहीं मालूम? अरे तू पछताएगी, बहुत पछताएगी, तब तेरे को मेरा बात याद आएगी। देख माई, आप क्यों ऐसा अशुभ बोल रही है? अशुभ नहीं बोल रही मैं, समझा रही तेरे को। अब भी टाइम है, समझ जा और उसको भी समझा दे। देख, मैं तेरे से बहुत बड़ी हूँ, बहुत दुनिया देखी है मैंने। मेरा तजुर्बा तेरे से ज्यादा है रे पूरी। अपने पास जितना है ना उतने में खुश रहे ना, ज्यादा लालच नहीं कर। हाँ, अपने पास जितना है ना उसमें खुश है हम लोग। हाँ माई, सुहाने दिनों के सपने देखना लालच नहीं है, बल्कि ये तो हर इंसान का हक है। और फिर अगर हर कोई ऐसा ही सोचे और इसी तरह संतोष पाए तो दुनिया में कभी कोई आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। उसको इतना भी आगे मत बढ़ाना, पीछे की सारी उसके पैर की जमीन निकल जाए, सब कुछ छूट जाए रे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये तो अभी बोल रही है क्योंकि ये शुरुआत है। तुला माहित नहीं रे आगे क्या क्या होएगा। ये नेता लोग पक्या को इसलिए बुलाते हैं कि उसके पास ताकत है। एक बार पक्या ने ये सब छोड़ दिया ना, खत्म। फिर उसके पास ताकत नहीं रहेगी तो मेरे नेता लोग नहीं बुलाएंगे उसको। फिर क्या करेगा वो? हाँ, दे जवाब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मेरे को समझा रही है? अरे पक्या मेरा बेटा है, जन्म दिया मैंने उसको, मेरे को सब मालूम है। वो लोग पक्या को इसीलिए सलाम करते हैं क्योंकि उसका हाथ में लाठी है, तो वही लाठी छीन लेना चाहती है। माई, मैं बस, मेरे को कुछ नहीं सुनने का। अरे मेरी अक्ल पे ही पत्थर पड़ा था कि मैंने तुझे अपनी बेटी समझा, बेटी से भी ज्यादा प्यार किया तुझे। तूने मेरे साथ ही ऐसा किया? हाँ, जा, चली जा, मेरे को मुंह नहीं देखता तेरा। जा।
क्या है ये? माँ इन्हें रख दो, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। और तुम जाकर सो जाओ, मैं देर तक काम करूंगी। कितनी देर तक? शीतल तुम तो हाँ, पता है ना वर्क प्रेशर कितना है आजकल, काम कितना बढ़ गया है। जाओ ना, जाकर सो जाओ प्लीज। शीतल, एक बात पूछूं? हाँ पूछो, लेकिन पास्ट के बारे में एक भी सवाल नहीं है। ये पूछो कि इस साल हमारी कंपनी का टारगेट क्या है, हम कौन सी नई डिश लॉन्च कर रहे हैं। बेटा तू खुश तो है ना? पता नहीं माँ, काम इतना बढ़ गया है कि इन सब चीजों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है उससे इस घर में सब खुश है। मैं पूरे घर की खुशी की नहीं, तेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रही हूँ। बेटा तुझे नहीं लगता कि प्लीज, मैं पहले भी कह चुकी हूँ ना, मैं अपने पास्ट से अपना प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं जोड़ना चाहती। हाँ, बस इतना जानती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और मैं खुश हूं माँ, बहुत खुश हूं। माँ, बीती हुई बातों को याद करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो दिन बीत गए हैं उन बुरे दिनों को याद करके कुछ नहीं मिलता। माँ, तुम भी भूल जाओ, जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, वरना आज जो कुछ भी हो रहा है वो कभी नहीं होता। एंड माँ, आई एम रियली हैप्पी। अच्छा फोन देखो। हेलो माँ, मैं प्रिया बोल रही हूँ। हाँ बोल। माँ वो प्रिया, तेरी आवाज को क्या हुआ है? तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख प्रिया, मैं तेरी माँ हूँ, तुझे बचपन से जानती हूँ। मुझसे छुपाने की कोशिश मत कर, बता क्या हुआ है। नहीं माँ, कुछ नहीं। तुम्हारे रहते मुझे क्या हो सकता है? प्रिया, मैं सब समझ सकती हूँ, मुझे बहलाने की कोशिश मत कर। अब बोल क्या हुआ है? कहीं प्रकाश से झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं माँ। तो जरूर तेरी सास ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया होगा। पर बेटी, किस घर में ये सब नहीं होता? और अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया है तो उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? जो होना था सो हो गया। और बेटा, ये तेरा खुद का फैसला था। अब ऐसा कुछ मत करना कि हमें फिर से शर्मिंदा होना पड़े। माँ, तुम भी मुझे गलत समझ रही हो। नहीं प्रिया, मैं तुझे गलत नहीं समझ रही हूँ, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ। क्या तुझे समझाना मेरा फर्ज नहीं है? क्या सुनो माँ, बाबा ने भी मुझे दोषी ठहराकर ठुकरा दिया है, और अब आप भी वही कर रही है। लेकिन इसमें दोष आपका नहीं है, दोष मेरे तकदीर का है। मैं ही इतनी बुरी हूं कि, लेकिन अब मुझे किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। मैंने गलत किया कि आपको फोन करके परेशान किया। क्या हुआ माँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं, पर कोई बात जरूर है। हे प्रिया, तो अभी तक ये दूध नहीं पी? हाँ? हे, काय झालं रे? ते मुंह फुगा कर क्यों बैठ गए? हाँ? किसी ने कुछ बोला तेरे को? काय झालं? हाँ, नक्की तेरी गमंडी माँ को फोन किया होगा तू। काय को करती है उसको फोन? हाँ? ये दूध पी के ले। नहीं माई, मुझे ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लगता? ये दूध कौन पिएगा? मैं पिएगी क्या? हाँ, आप पी लीजिए। आप पी लीजिए, सब समझती मैं। अभी तो गुस्से में कुछ खाएगी पिएगी नहीं, और मेरे पोते को भी भूखा रखेगी ऐसा। माई, मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं है। वो मूड ठीक करने को ही मैं आई। देख पूरी, अभी ना तेरे को मूड अच्छा रखना चाहिए, खुश रहने का। हाँ देख, इसीलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ। अब देख ना, तू मेरे को इतना दुखी किया, फिर भी मैं तेरे पास आई ना,
क्योंकि तेरे को ये हालत में बहुत खुश रहना चाहिए। कर ले, हाँ? शाणे पड़ गई। अरे वाह, पी ले हाँ बाद में। आणि हे बघ, आज से ना रोज रात को तेरे लिए दूध लेके आएगी और अच्छी सी लोरी गा के तुझे सुलाएगी। मुझे? तुझे मुझे मेरे पोते को। क्या माई आप भी मजाक करती है? ये मजाक नहीं करती। तेरे को मालूम क्या, वो महाभारत में ना वो अभिमन्यु को ऐसे ही उसका माँ के पेट में था ना, तो उसको सब ऐसा बोल बोल के इतना सब सिखाया, एकदम होशियार ही हो गया पैदा होते एकदम। ये मेरा पोता भी ऐसा ही होगा, है ना? हाँ चल तो आता झोप, हाँ मैं तेरे को लोरी सुनाऊं, हाँ झोप। बाळा जो जो रे, जो जो रे, बाळा जो 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 रे। माई वाह, नींद आई? नहीं, मुझे अपनी रात नहीं बिगाड़नी। अब क्यों इतना परेशान हो रही हो? क्यों न परेशान हूं, मैं माँ हूं उसकी। उसने ऐसा कैसे सोच लिया? तो आप कर भी क्या सकती हो? उसकी सोच तो नहीं बदल सकती ना। कम से कम उसे ये तो समझना चाहिए कि हम हमेशा उसका भला ही चाहेंगे। अगर उसमें इतनी अक्ल होती तो क्या आज ये नौबत आती? क्या मैं शीतल या मोना से कम प्यार करता था उससे? क्या मेरी इतनी भी हैसियत नहीं थी कि मैं एक अच्छे खानदान में उसका रिश्ता तय कर सकता? लेकिन नहीं। अब छोड़िए भी, जो हो गया सो हो गया। मैं तो बस आगे के बारे में, प्रिया के भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे गुस्सा आता है तो उसकी वजह यह है कि मैं प्रिया से नफरत करता हूं? बल्कि मैं तो दिन रात यही सोच सोच कर घुटता रहता हूं कि मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने उस नालायक के बारे में। लेकिन नहीं, उस पर तो जिद सवार थी ना। हम लोग तो दुश्मन हो गए थे ना उसके। यही तो उसकी गलती है, उसने हमारी फीलिंग्स को समझने की कोशिश ही नहीं की। अरे अगर माँ बाप किसी बात के लिए मना करते हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपनी संतान की खुशियां नहीं चाहते। लेकिन संतान नालायक हो जाए तो ठीक उल्टा ही सोचेगी। नहीं, ऐसा भी नहीं है। मुझे लगता है ये स्थिति इसलिए आ गई है क्योंकि हमारे बीच अच्छा कम्युनिकेशन नहीं रहा, इसीलिए ये सारी गलतफहमियां पैदा हुई है। क्यों ना हम इसे दूर करें? क्या मतलब? मतलब अगर हम प्रिया की गोद भराई की रस्म पूरी करें तो हमारे बीच सारे गिले शिकवे नहीं आते। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। प्रिया को लेकर मैं चाहे जितना दुखी हो लूं, चाहे जितना परेशान हो लूं, लेकिन उसे इस घर की दहलीज में कदम रखने की इजाजत